my has come from the Supreme Court on the entire hijab row. Joining me now is senior leader from Bharatiya Janata Party and member of Parliament Rakesh Sinha ji. Sir, thank you so much for speaking to CNN News 18. सर, जब ये पूरा मुद्दा हुआ, जब ये पूरा मामला हुआ, उसके बाद कर्नाटका सरकार ने रोक लगा दी हिजाब पे, जिसको लेके कई पिटीशंस फाइल हुई हाई कोर्ट में. फिर उसके बाद अब आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया. फैसला स्प्लिट है, दोनों जजेस के फैसले अलग अलग हैं, फैसला डिक्टेट किया जा रहा है. समझना आपसे ये चाहूंगा, जो कोर इशू है इस पूरे विवाद का, वो ये है कि क्या हिजाब पहनना एक एसेंशियल चीज है इस्लाम धर्म में या नहीं. इस पे पूरी लड़ाई है, इसी पे पूरी कोर्ट में भी चर्चा हुई है. कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को, और क्योंकि अब जब वर्डिक्ट स्प्लिट हुआ है, दोनों जजेस की अलग अलग राय है इस मुद्दे पे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वास्तव में इस्लाम में हिजाब पहनना आवश्यक है या नहीं है, इस पर खुद इस्लामिक दुनिया बटी हुई है. टर्की जो इस्लामिक मुल्क है, उसने हिजाब पर प्रतिबंध लगा रखा है. तो यानी कि हिजाब को एक वाहिद यानी एक्सटर्नल आइडेंटिटी के रूप में कुछ फंडामेंटलिस्ट ताकतें प्रस्तुत करती हैं. द कोर इशू इज दैट इंडिया इज ए सेकुलर डेमोक्रेसी and it is a constitutional society where constitutional laws and constitutional spirit is applicable for the governance and for the people. Therefore, I consider that what constitution gives a mandate, that mandate in the classrooms, in the educational institutions, in public places, if you are using certain things which give you a separate identity and dilutes the citizenship, then it must be curbed, banned, and censored. So since it was a split verdict, the matter has been referred to a larger bench now. This is what my colleague from Supreme Court is reporting. I think Supreme Court must see in the light of the secular democracy and the external and identities which is dividing the society and polarizing the society, and which is curbing the liberation of women and the gender equality, must be seen in that light. I feel that, and I think in future the honorable judges of Supreme Court would see things in the constitutional framework and the civil society's requirement that women equality, gender equality must prevail in the society, and in the name of religion, women should not be curbed. If the hijab is curbed, then some people here say that the parda pratha is right. So we cannot allow parda pratha or hijab. Women are equal in society, irrespective of religions and castes. सर, एक और सवाल है आपसे. जब भी किसी एक लेमैन की भाषा में, तो हो गई सुप्रीम कोर्ट की बात, एक आम आदमी की बात में बात करें, कि जब आप बोलते हैं कि हिजाब पहन के आप मत जाइए स्कूल, तो उसी तरह होता है कि कोई आदमी धार्मिक धागा पहनता है, कोई आदमी अंगूठियां पहनता है. तो ऐसे हम कहां तक डिस्टिंक्शन करते चलेंगे? ये आर्गुमेंट दूसरी तरफ से आता है कि हर कोई अपने धर्म से जुड़े कुछ चीजें कैरी करता है. तो अगर ये फैसला आ जाता है कि हिजाब मुसलमान धर्म का एक अभिन्न अंग नहीं है, तो एक तो ये सेटबैक हो जाएगा. लेकिन ये आर्गुमेंट हमेशा आता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए, उनको ताजीब पहनने से कौन मना किया है? देखिए, वास्तव में क्या है कि अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर छात्र स्कूल जाएगा कि ये मेरा धर्म कहता है, तो क्या स्कूल को हम मदारियों की जगह बना देंगे? स्कूल का और कॉलेज का उद्देश्य यह होता है कि छात्र इकट्ठा हो और एक नागरिकता का जो भाव है, जो तकनीक से की अलग एक भावनात्मक और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति सेकुलर प्लेटफॉर्म पर समझने की कोशिश करना, उसे ये तोड़ता है. मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों पर जिद करने की जगह मुस्लिम समाज को इस पर एक विवेकपूर्ण राय अपनाना चाहिए और इस कुतर्क नहीं करना चाहिए. कोई लाल धागा बांधता है, कोई अंदर कोई एक धागा गले में बांधता है. कुछ ऐसी चीजें हैं जो धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ है. कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहचान से जुड़ी हुई हैं. आस्था से जुड़ी हुई चीजों पर सवाल नहीं खड़ा होता है, पहचान से जुड़ी हुई चीजों पर सवाल खड़ा होता है. क्या बात है! आस्था से जुड़ी हुई चीजों पे सवाल नहीं खड़ा होता है, पहचान से जुड़ी हुई चीजों से सवाल खड़ा होता है. हम बात कर रहे थे राकेश सिन्हा से ऑन द इंटायर सुप्रीम कोर्ट verdict. He also has to say that if Hindu side has always spoken against hijab, then they should also introspect that parda pratha should also not be promoted, should also not be endorsed. So this is what Rakesh Sinha has to say. Now the case has been referred to the larger bench, and we all have to wait for the final verdict on the entire hijab row. With video journalist Rahul Malhotra, Siddhant Mishra in New Delhi for CNN News 18. This is concerned.